हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मेरे दिन की शुरुआत होती है 1 कप मेथी दाना पानी के साथ। मैं नहा ली हूँ। इससे पहले मेरे हस्बैंड जा चुके हैं शॉप पर। और अब मैं कर रही हूँ दिया बत्ती, जो कि मेरे दिन की शुरुआत में सबसे पहला रूटीन यही होता है। सबसे पहले मैं भगवान का नाम लेकर ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। और ये टाइम हो रहा है दिन का। मैं सीधा दिन का व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों को कहीं जाना था तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। अब दोनों बैठकर भाई यहाँ पर राइस खा लो और लड़ाई मत करना, ठीक है यश। वंश, क्या खा रहे हो? क्या है ये? यश, आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर बच्चे देख रहे हैं टीवी और ये फिनिश करेंगे राइस। मैं आ गई हूँ अपने किचन में। अब मैं बनाऊँगी चाय और साथ में बनाऊँगी दाल। तो बस 2-4 बर्तन पड़े हैं, थोड़े से बर्तन मांजूँगी। दिन के तो बर्तन कर दिए थे हम लोगों ने, लेकिन थोड़े से दिन में बच्चों की छुट्टियाँ हैं ना, तो कभी मैगी कभी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो थोड़े से बर्तन हो जाते हैं। बस मैं थोड़े से बर्तन मांजूँगी। थोड़ी सी किचन देखो थोड़ी सी बिखरी हुई है। आलू वगैरह लाए थे, थोड़ी अरबी लाए थे मैंने, अरबी सूखने को रखी है। बस अब इसे फ्रिज में लगाऊंगी क्योंकि आज सब्जी तो नहीं बनानी है हम लोगों को। आज मैं दाल बनाऊंगी, सब्जी हमारी पड़ी है। बस अब मैं दाल की तैयारी करूंगी। सिंपल सी दाल बनाऊंगी, प्लेन छोके वाली, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो रोटी नहीं खाएंगे तो वो केवल दाल ही पियेंगे। और ये टाइम हो रहा था शाम के शायद 7:30 या 7 बज रहे होंगे। बस मैं किचन में आई थी थोड़ा सा सामान अरेंज करने। और जो ये हमारा फ्राई पैन है ना, ये ऐसा है कि इसकी डंडी इतनी हैवी है और फ्राई पैन इतना हल्का कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा हल्का फ्राई पैन है। तो ज़रा सा भी हाथ लगता है तो इसमें सब सामान गिर जाता है। तो यहाँ पर ना रैक मेरे को ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो बस मैं यही सोच रही थी यहाँ पर कि मैं ये रैक हटा दूँ तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा स्पेस खाली हो जाएगा। क्योंकि किचन में और भी सब सामान रहता है तो उससे ना भरी भरी किचन लगती है। तो बस पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा सामान अरेंज कर रही थी। आलू वगैरह लाए थे हम लोग, क्योंकि आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम लोग पन्नी में छोड़ रहे हैं आलू ना, अगर उसको हवा नहीं लग रही है तो वो तुरंत ख़राब हो जा रहे हैं। हम लोग ये परसों आलू लाए थे नाइट में, और हम लोगों ने नाइट में ध्यान भी नहीं दिया, कुछ आलू तो इसमें ख़राब ही आ गए। बस जब ध्यान देखो ना तो ये लोग ऐसे ही डाल देते हैं सब्जी वाले। उसमें से कुछ आलू तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे, कुछ आलू मैंने फिर टोकरी में डाल दिए जिससे कि आलू ख़राब ना। और यहाँ से मैंने ये स्टैंड भी हटा दिया रैक के, और इसमें मैंने अपने आलू प्याज डाल लिए थे क्योंकि किचन ना बहुत ज़्यादा भरी भरी लग रही थी इससे। तो बस मैं ये रैक हटाऊँगी यहाँ से और आलू वगैरह भरूँगी इसमें। जो ख़राब आलू थे मैंने सब निकाले हैं। और बाकी देखते हैं। बाकी प्याज भी ख़राब हो गए थे 2-4 तो, क्योंकि प्याज हम लोग यूज़ ही कम करते हैं तो फिर प्याज वैसे ख़राब ही हो जाते हैं हमारे घर में। बट ये है कि लाना पड़ता है प्याज, कभी ना कभी कोई खाए तो फिर ज़रूरत पड़ती है, फिर किसी से मांगना पड़ता है, इसीलिए। मैंने ना जेप्टो से कुछ सामान मंगाया था जिसमें मेरा ज़्यादा सामान होने की वजह से ना उन लोगों ने बहुत सारा सामान मेरे को बहुत कम प्राइस पे दिया था। ये 3 आलू भी मेरे 1 रुपये में आए थे। और उसके साथ मेरे को एक कटर आया था, एक नाइफ़ आया था। मतलब पैसे तो लिए थे उन लोगों ने, बट बहुत बहुत कम पैसे लिए थे तो मैंने मंगा लिया था। मैंने कहा ठीक है, वैसे तो पड़ा था बट काम तो आ ही जाता है, चीज़ पड़ी होती है, तो इसलिए मैंने मंगा लिया था। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी चाय बनाने। चाय बना रही थी, मम्मी की फ्रेंड आ रखी थी मासी जी, उनके लिए भी बनाई मैंने, अपने लिए भी बनाई। मेरा छोटे बेटे ने बोला, उसको भी दूध दिया। साथ में घी रखा था, 2-4 दिन से घी रखा था। सोच रहे थे आज बनाएंगे कल बनाएंगे, बट फिर मैंने बना ही दिया। क्योंकि गर्मी में कोई भी चीज़ रखो ना, अगर भूल गए तो बस वो ख़राब हो जाती है। तो ख़राब ना ही हो तो इससे अच्छा उसको बना ही दो, क्योंकि आजकल वैसे ही इतनी महंगाई हो रही है ना, ऊपर से सामान ख़राब हो जाएगा तो फिर क्या ही फ़ायदा है हम लोगों का, औरतों का घर में रहकर। तो इसीलिए मैंने पहले ये घी बनाया और मैंने कहा इसको पहले बॉक्स में वो करती हूँ, पहले बनाती हूँ फिर बॉक्स में डालूँगी इसके। बाकी अरबी मेरी सूख गई है। पहले सोच रही थी कि अरबी बना लूँ, फिर मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया कि मैं खाना तो नहीं खाऊंगा, मैं केवल दाल ही खाऊंगा, साथ में सैलेड खाऊंगा। तो फिर मैंने अरबी नहीं बनाई। हमारा कटहल पड़ा था कल का। कटहल वैसे लोग बोलते हैं कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए, बट
कोई खाए ना खाए, बट मैं तो खा लेती हूँ और मेरी मम्मी भी खा लेती हैं। वो भी कहती हैं कि चीज़ ख़राब ना हो तो अच्छा ही है। बहुत महंगाई है, फेंकना क्यों ही है उसे। अब कभी बच ही जाता है, हो जाता है ऐसा, बच जाता है तो फेंक के तो क्या ही फ़ायदा हो रहा है। कभी किसी को नसीब भी नहीं हो रहा है और हम लोग फेंक देते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने जो कहते हैं हम लोग तो बासी खाना खाते ही नहीं हैं, बट हम लोग तो खा लेते हैं, हम लोग तो नहीं फेंकते हैं कुछ भी। तो बस इसीलिए फिर मैंने दाल बनाई थी, क्योंकि मेरा छोटा बेटा भी नहीं खाता है ना कटहल वगैरह, तो उसके लिए मैंने फिर दाल बना दी। अपने हस्बैंड के लिए भी दाल बना दी और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ाई थी। यहाँ पर मैं दाल भिगो कर रख दूँगी। अगर भिगो कर रखो ना तो थोड़ा जल्दी बन जाती है। मैं उस पानी को फेंकती नहीं हूँ, पहले ना मैं दाल अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दाल भिगो कर रख देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं रखती हूँ, 10-15 मिनट, फिर उसी पानी में मैं दाल बना देती हूँ। और अब हम आ गए थे बच्चों को मेला घुमाने। दाल में उबाल कर आ गई थी, थोड़ा सा बच्चों को घुमा लेंगे, बच्चों का भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। हॉलीडेज़ हैं इस बार, गर्मी इतनी हो रही है, बच्चे कहीं गए भी नहीं, इसलिए हम लोग मेला घुमाने आ गए। मेले में ऐसा कुछ था तो नहीं ढंग का, मैंने सोचा था कि कुछ ले जाऊंगी घर के लिए, पर कुछ भी नहीं था। और एंट्री फ़ीस भी थी, वो तो हमारा सब बेकार ही गया, बिल्कुल ही बेकार मेला था। बट ये है कि बच्चों का थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो गया, बस बच्चे खुश हो गए तो हम लोग भी खुश हो गए। बस बच्चों को घुमाने लाए थे, बच्चे घूम लिए, ज़्यादा देर भी नहीं रहे, बस हम लोग आधा घंटा रहे होंगे, उसके बाद घर चले गए थे हम लोग। इसके बाद आ गए थे हम लोग घर। मैंने दाल उबलने रखी थी, पता नहीं कैसे पानी तो मैंने बहुत सारा डाला था, लेकिन पता नहीं कैसे दाल में पानी कम रह गया, बट अच्छा है कि जलने से बच गई दाल। बस फिर आकर मैंने फटाफट दाल छौंकी। मेले से घर आते हुए ना हम लोग कुछ सब्जियां लेकर आए थे, और उन सब्जियों को अगर अगर आप कुछ भी सब्जी या कुछ भी सामान लाते हैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर उन सब्जियों को उसी टाइम धोकर रख लेते हैं, सुखा कर रख लेते हैं, तो एक तो आपका टाइम आगे के लिए बहुत बच जाता है। उस टाइम तो ज़रूर लगते हैं 2-5 मिनट, लेकिन आगे के लिए आपका टाइम बच जाता है। मैं बस यहाँ पर भिंडी और शिमला मिर्च लाई थी, इनको मैं धोकर रख लूँगी और मॉर्निंग में बना दूँगी। कि भिंडी अगर आप अभी उसी टाइम धो के उसी टाइम बनाएंगे, चाहे आप उसे पोंछ भी लो, तब भी उसमें थोड़ा सा ना वैसा रह जाता है, थोड़ा लेसपन सा रह जाता है। तो इसलिए वैसे भिंडी ही नहीं, मैं कोई भी सब्ज़ी जो हो मैं धो के रख लेती हूँ। बस अब मैंने ये सब्जियाँ धोकर रख ली हैं। टाइम बचाने से ना हमारा थोड़ा सा ये रहता है कि हमें अपने लिए टाइम मिल जाता है, वरना हाउसवाइफ़ के लिए तो मुझे लगता है शायद कभी भी किसी भी टाइम के लिए उसके लिए अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता है। पर अपने लिए हर हाउसवाइफ़ को खुद टाइम मैनेज करके निकालना चाहिए, क्योंकि आपको कोई नहीं बोलेगा आप थक गए हो, आप आराम कर लो, कोई बोलेगा भी ना तब भी आपको अपने घर का काम करना ही है, आप फिर भी खुद नहीं बैठ पाओगे। अगर क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ़ को फ़ीवर भी आ जाता है ना, तो भी नहीं बैठ पाती है हाउसवाइफ़। मैं तो बिल्कुल नहीं बैठ पाती हूँ। अगर मुझे एक दिन का भी फ़ीवर आ जाता है ना, तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि कैसे मैनेज होगा। देखो कर सभी लेते हैं, जब करना पड़ेगा, बीमार है कोई तो कर ही लेते हैं, बट खुद ही नहीं बैठ पाते हैं। तो अपने लिए खुद ही इतना टाइम निकाल के चलो कि आपको थकान से आप बीमार ना हो, आपको थकान ना रहे। बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं मैं काम करके थक जाती हूँ। इतना एक साथ काम मत करो कि आप थक जाओ, बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग भी इंसान ही है ना, इतना काम करना तो मुश्किल ही है। क्योंकि जो ये घर के काम है ना, ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, शायद लास्ट टाइम तक भी ख़त्म नहीं होंगे।
और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, बस उनके लिए मैंने फटाफट चाय बनाई। एक तरफ मैंने चाय रखी और एक तरफ मैंने बेसन घोला, क्योंकि मम्मी के लिए मेरे को बेसन का चिल्ला बनाना था, बेटे के लिए मेरे को राइस बनाने थे। बस मैंने उनको चाय बना कर दी और साथ में मैंने बेसन घोल दिया था। दाल मेरी बन चुकी है, चावल मैंने चढ़ा रखे हैं। बस अब मैं अपना खाना बनाऊंगी। मैं भी दाल चावल ही खा लूँगी थोड़े से, क्योंकि मुझे तो भूख कम है। बस मम्मी के लिए चिल्ला बना रही हूँ। और यहाँ पर गर्मी इतनी हो रही है ना कि मैंने छोटा फ़ैन चलाया, क्योंकि खाना बनाते हुए तो फ़ैन नहीं चला पाती। चला तो लो पर गैस ख़राब होती है, इसलिए मैं नहीं चलाती हूँ। और थोड़ी सी ये बेसन बनाया था मम्मी के लिए, बेसन का पूड़ा, ये थोड़ा सा बच गया है और इसकी मैं कल सुबह सब्ज़ी बना दूँगी। थोड़ा सा और बेसन डाल के ना तवे पे बेसन, मैं वो कल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वो मेरे हस्बैंड के लिए टिफ़िन के लिए मैं सब्ज़ी बना दूँगी। बाकी मेरे बेटे ने दाल चावल खाए हैं और मम्मी के लिए बेसन का पूड़ा और दाल बनाई थी। छोटा बेटा मेरा सो गया है और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉक करने जाऊंगी। मेरे हस्बैंड ने केवल चाय पिया और दाल खाएंगे, वो रात में खाना नहीं खाते। उन्होंने दाल पी है और अब मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं आराम से जाके अपना घर साफ़ करूँगी। अभी फ्री तो क्या ही हुई हूँ, अब घर साफ़ करूँगी, थोड़ी देर वॉक करके आऊँगी। उसके बाद देखते हैं 12 साढ़े 12 तक ही सो पाएंगे। बाकी है किचन मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है।